चलो बच्चों देखेंगे हम लोग गोल चैप्टर। चैप्टर है नंबर 2 मल्हार बुक का। ठीक है, चलो निकालो। इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं का नाम या चित्र उभरे होंगे, जैसे गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा। लेकिन यह पाठ विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में है। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का अंश है। आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि वे कौन थे प्रसिद्ध खिलाड़ी। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल के मैदान में चाहे कोचिंग में जाओगे, ट्यूशन में जाओगे, तनी मनी चलता है, क्योंकि लड़का बैठा है, सब बुजुर्ग आदमी तो बैठे नहीं है। हाँ बाबू आप पानी लाल बड़ा, ऐसा कहने वाला तो कोई बैठा नहीं है। लड़का है छोटी छोटी। वो कहानी कहे, एगो ट्रेन जा रहा था, ओकरा में एगो बुजुर्ग आदमी बैठे थे, हमरे लेखा बुजुर्ग होंगे, बैठे थे। तो हाँ, बाल पक गया था, बैठे थे तो में 4-5 गो लड़का चढ़ा। मान लो कि सासाराम हम बैठे थे, करवंदिया स्टेशनिया पे लड़का चढ़ गया, 4-5 गो चढ़ा, बैठा, सीट खाली था, बैठे कहीं पर किनारा में बाबा बैठे थे, बुजुर्ग आदमी जो थे। तो ये करे ट्रेन चलने लगा, बोला मजा नहीं आ रहा है, कुछ किया जाए। बोले क्या किया जाए? तो बोले चले क्या ट्रेन रुकल जाओ। चैन खींचने वाला होता है ट्रेन में, उसको खींचने पर रुक जाता है और पुलिस आता है और फाइन मारता है। तो बोला कि अरे चेन खींचेंगे तो पुलिस आएगा, फाइन मारेगा, पैसा लगेगा। तो बोला ऐसा करो, सब लोग पैसा तो लो, 100 रुपया, 50 सब तो सिल के 1200-1400 रुपया तो सिला वो लोग। अब बोला कि आएंगे तो पुलिस को दे देगा, दे देंगे, नहीं आएगा पुलिस तो छोड़ देंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, मजा आएगा। फाइन जुटा लिया। तो ये को बोला कि अरे भैया पैसो बच जाई, कैसे? हमनी के खींचल जाई, आई बुढ़ऊ बाबा के कहल जाई। तो बुढ़ऊ बाबा के अभी तक दिक्कत नहीं था, अब दिक्कत होगा कि नहीं? बोले कि ये भैया बाबू हमरा के काहे के कहत रह जाता, हो जाना जो चीज करे के कर जाता ना बाबा, सब आदमी मिल के तोहरे के कहल जाई कि ये खींचल हड़न। अभी माना नहीं, लइका था सब ई खूब मनाए कि देखा सन मान जासन, मान जासन। लइकवा का किया, कोनो खींच दिया। पुलिस खोजत खोजत आया, आके बोला कौन खींचा रे? तो सब लइका बता रहे ई खींचे हैं। तो बूढ़े बाबा के पास गया, बोला का जी आप चेन खींचे हैं का? तो बोले हाँ खींचे हैं। बोले हाँ खींचे हैं। बोलो गजब है, काहे खींचे हैं? तो बोला कि हमार हई कुल मिल के 1400 रुपये छीन ले हड़सन, आ देखो हौ लइकवा के बगलिया में बा, हम हमारा कुछ ना बुझाइल तो हम चैन में पकड़ के खींच दिला हनी। पुलिसिया अब चारों पांचों लइको भकुआइल बड़सन के, ये तो बतिया सही रहे कि पैसा रहे। तहसील के एगो रखले रहे बगली में, पैसा तो रहबे कि रहे 1400 रुपया, कह के बुढ़ऊ बाबा सब देखले रहन, इहो देखले रहन कि कौन लइकवा ले बा। अहिलन तो कह दिलस कि देखो हइहे ले ला, हइहे रखले बा बगलिया में, देखिए ना चेक कीजिए ऊपर वाला में। पुलिसिया मरलस एक झपट, वो कहते सर नहीं सर हम लोग नहीं किए, एक झपट मरलस, निकलस, सही में गिनलस, 1400 रुपया निकलल। लीजिए बाबा, चलो संतोनी के जेल में। बुढ़ऊ बाबा कहत वन करे बबुआ, दाढ़ी पैसा हाथ फेर के, तो उन्हीं के लइका बड़ा सन हमरा के भी। लइका बड़ा सन अभी, तो उन्हीं लेखा के 10 गो के चरा दी ना हम, तो उन्हीं के लइका बड़ा सन, बुढ़ा गई नहीं, हमू को बोले क्या रही, हम जाना तो नहीं कुल क्या करबा सन तो नहीं के। हो नहीं तो धक्का मुक्की चलता रहता है, खेल में ये सब चलता रहता है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी ये सब चलता था। बात है 1933 की। उन दिनों मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। पंजाब की ओर से कौन खेलते थे? मेजर ध्यानचंद के बारे में कहा गया है। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उन हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एगो खिलाड़ी गुस्साया और ले हॉकी स्टिक से एक हॉकी इनके कपार पे धरा दिया। अब ये गिर गए, इनको टांग के बाहर ले जाया गया। किसको ले जाया गया?
ध्यानचंद को टांग के बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद पट्टी बांधकर मैं वापस आया। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखा और बोला, तुम चिंता मत करो, मैं इसका बदला पक्का तोरा के फेर में बतिया, तो टेंशन मत ले तू। इतना कहते खिलाड़ी घबरा गया। अब उस मुझे हर समय देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूं। अब हमेशा देखो को मारी अभी कहीं कहले बाकी बदला लेंगे। एक के बाद एक मैंने छटपट 6 गोल कर दिए। वो देखा था कि कब हॉकी मारी, गोल पर गोल मारता 6 गोल मार दिलन। और खेल खत्म होने के बाद मैंने उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई। अब गए फिर बोले, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले लिया है। बोले कि हम तो बदला ले लेनी, तुम अगर हॉकी मुझे नहीं मारते तो मैं तुम्हें 2 गोल से हराता, तू हॉकी मरले तुम तरह के 6 गोल से हरेला नहीं। बेइज्जत का कह रही, बेइज्जत करके ये होता है। अगर तुमको कोई कुछ कहे तो गाली का जवाब ताली से देंगे। ताली से समझ में रहे। अगर कोई कुछ ऐंठ रहा है तो टेंशन मत लो, अपना दिन भी उस दिन बैठ के तुम मौज मनाओगे और हम सारा खुशी उड़ाएंगे। बड़ी शर्मिंदा हुआ तो देखा आपने मेरा बदला लेना का ढंग। सच मानो तो बुरा काम करने वाला व्यक्ति हर बात इसी बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुरा ही होगा। ये बात सही है। अगर तुम चोरी करोगे तो तुमको लगेगा कि तुम्हारा घर में भी चोरी होगा। मैं आज भी जहां जाता हूं बच्चे बूढ़े मुझे घेर लेते हैं, बोल रहे हैं कि जहां हम जाते हैं वहां पर बच्चे बूढ़े सब क्या होते हैं, मुझे और मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं और बोलते हैं कि आपकी सफलता का राज क्या है। मेरे पास सफलता का कोई मंत्र नहीं है। देखो, कोई बोलता है कि सफल कैसे हो जाएं। सफल होने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है? मेहनत। मेहनत के अलावा कुछ नहीं। काम करते रहो, मजा आएगा एक दिन। बुझा रहे? हम देखोगे हम 12 बजे 1 बजे रात तक काम करते रहते हैं, सुबह में फिर 5 बजे जगते हैं। तो इतना तुमको सब कुछ दिखाई देता है, इतने सारे बच्चे आते हैं जाते हैं, वो किस चीज का फल है? मेहनत का फल है। ऐसे थोड़े ना हो रहा है ये कि नहीं कि हम 7 बजे 8 बजे सो जाई, आराम से 6 बजे जागी, 9 घंटा मुंह धोई तो कुछ होगा जी? काम हम करते हैं 24 घंटा में से 18 घंटा, 18 घंटा काम करते हैं। खाली सुतले में बस सोए रहते हैं, बाकी कभी भी जगल रहेंगे तो कुछ ना कुछ काम करेंगे। वही कर रहे हैं कि गुरु मंत्र क्या है? लगन। हमको काम करने में मजा आता है। साधना, हम हमेशा सोचते रहते हैं कि इसका सुधार कैसे होगा, उसका सुधार कैसे होगा, इस क्लास को कैसे हम सुधारें। खेल भावना। और दूसरा चीज क्या है? पढ़ाने में मजा आता है हमको, तुम लोग के साथ बात करने में मजा आता है। ये सब बड़ा बड़ा मंत्र है। बुझा रहा है? तुम लोग को पढ़ने में मजा आना चाहिए। मेरा जन्म 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। हम बाद में झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट से एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफी नाम था। खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझसे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास करना शुरू कर देते। तब मैं नौसिखिया खिलाड़ी था। उस समय वो खेलते उलते नहीं थे। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 ईस्वी में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया और उस समय मैं सेना में लॉन्स नायक था। बर्लिन ओलंपिक मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो कोशिश यह रहती थी कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। ये क्या करते थे? अकेले सब गोल नहीं मारते थे, गेंदवा को घसीट के ले जाते थे और ले जाके भिरिया कोनो बगल में ओकरा दोस्त खिलाड़ी रहता, बोलते तू मार। वो चाहते तो सब गोल मार देते, लेकिन मारते नहीं थे।
धोनी को देखोगे तुम, महेंद्र सिंह धोनी को, क्रिकेट खेलता है जब, तो जब रन बचता है मारने के लिए 1-2 रन, तो वो अपने नहीं मारता है, अपोजिट में जो खिलाड़ी रहेगा ना उसको दे देता है कि तू मार। इससे क्या होता है, इसी के कारण वो बढ़िया कप्तान है। वो अपने नहीं जीतता है, दूसरे को कहता है कि तू मार के देख, जीत जीबे। बात समझ में रहा है? कॉन्फिडेंस दिलाता है। इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं इस बात का ध्यान रखता हूं कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। जब ध्यानचंद खेलने जाते थे तो ये नहीं सोचते थे कि हम हारेंगे तो हम हारेंगे, नहीं, देश हारेगा और जीतेंगे तो पूरा। यदि कोई खिलाड़ी मेरा आत्मकथ्या का नाम गोल रखे तो इसे मैं पढ़कर तुरंत समझ में आ जाता है कि खेल से कितना प्यार रहा होगा। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं, हॉकी के जादूगर कहने जाने वाले। इतने महान खिलाड़ी कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है, जिसने लाखों भारतवासी जीवन की प्रेरणा ले सके। इतने महान खिलाड़ी का भारत सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न के नाम पर दिया जाता है। खेल रत्न में, खेल में वो इनाम दिया जाता है, नाम है खेल रत्न। वो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है। अरे ये इतना खतरनाक खिलाड़ी थे, इतना बड़ा खिलाड़ी थे कि अनुमान लगाना मुश्किल है। देखो बबुआ, तुम लोग भी छोटे छोटे बच्चे हो, प्यारे प्यारे, कौन क्या बनेगा कोई जानता नहीं है। बस मन से चलते जाओगे तो कुछ ना कुछ सही होता है। बात समझ में आ गया? पाठ समझ में आ गया ना? बदला कैसे लेना चाहिए? बेइज्जत करके। बेइज्जत करके मतलब नहीं, ये नहीं कि कुछ गाली देने लगना। गाली का जवाब ताली से। ताली मतलब, अरे ऐसे नहीं रे मूर्खों, वैसे नहीं। देखो जैसे क्लास में कुछ हुआ ना तो हम क्या करेंगे कि तुमको मारा है ना, देख आज के बाद जो टेस्ट होगा उसमें फर्स्ट प्राइज हम ले जाएंगे, मन ही मन सोच लो। अब हम प्राइज लेंगे, तू का बैठ के बजाना? हम इनाम लेंगे, तू बैठ के ताली बजाना। ना बुझाया? इसको कहा जाता है, हम पढ़ते थे तो हम यही करते थे। हम इनाम लेने जा रहे हैं, तू बैठ के क्या बजा जा। पहला सवाल, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैंने तो अपना बदला ले लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी से नहीं मारते मैं तुम्हें 2 गोल से ही हराता। मेजर ध्यानचंद की इस बात से उनके बारे में क्या पता चलता है? क्या वे अत्यंत क्रोधी थे? अगर क्रोधी रहते तो हॉकी से मारता, वो धके मार देते, कूट देते, लाते मुंह के काट देते कोई से। वे अच्छे ढंग से बदला लेते थे? नहीं। उन्हें हॉकी से मारने पर वे अधिक गोल मारते थे? तो यो हो जाता, कोनो ना कोनो मार देता, वो मार दे के गोल मार देते, ऐसा होता था। वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना, खेल को गलत भावना से। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुना। खेल में धक्का मुक्की नोक झोंक होने पर लोग अपना संतुलन खो बैठते हैं। संतुलन खोने से खेल पर ध्यान नहीं रख पाते। इस कारण से उनकी टीम को हार का सामना करना पड़ता है। विरोधी टीम अक्सर इस प्रकार की हरकत से दूसरी टीम का ध्यान भटकाती है। अगर तुमको कोई उकसा रहा है, भड़का रहा है, भड़कने का नहीं, दिखाएंगे कि तुमको हम जीत के दिखाएंगे, बुझा रहा है ना? अरे ऑस्ट्रेलिया वाला क्रिकेट खेलता है ना, ऑस्ट्रेलिया वाला गाली देता है तो गाली सुन के खिसियाएंगे नहीं, मारेंगे, इतना मार, इतना रन मारेंगे कि दूसरा नाम नहीं याद आ जाएगी वो लोगों की। अगला सवाल, लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू कर दिया? उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण, उनकी हॉकी स्टिक की अनोखी विशेषता के कारण, हॉकी के लिए उनके लगाव के कारण, और उनकी खेल भावना के कारण। बताओ। खेल भावना के कारण। वो बहुत अच्छा खेल भावना से खेलते थे। ध्यानचंद हॉकी का इतना अभ्यास किया था कि वह हॉकी स्टिक को गेंद से चिपका कर चल सकते थे। वो आपको पता है, हॉकी सब खेलते थे ना वो,
तो गेंदवा ऐसे चिपका के चलते थे। बर्लिन में ओलंपिक मैच हुआ, वहां पर था हिटलर। वो ससुरा बोला कि ये बेईमानी कर रहा है, गेंदवा चिपका के चलते थे, गेंदवा किसी को देते ही नहीं थे। बोला तोड़ इसके स्टिक को, स्टिक को तोड़ कर में पक्का मैग्नेट लगा है, गेंद छोड़िए नहीं रहा है, चुंबक लगा है। हॉकी स्टिक तोड़ा गया, कुछ नहीं निकला, लकड़ी था। प्रैक्टिस जानते हो कहां किए थे वो? मेजर ध्यानचंद दिन में तो खेलते ही थे, रात को हॉकी खेलते थे। रात को क्यों खेलते थे? उनको डर था कि जिससे मेरा मैच होने वाला है वो कहीं रातों को ना खेल रहा हो। ट्रेन के पटरी पर प्रैक्टिस किए थे। सोचो ट्रेन का पटरी इतना पतला होता है, और वो पर गेंद कैसे चलाना है वो चलाए थे। बात समझ में आ रहा है? इतना प्रैक्टिस से आदमी महान बनता है। कैसे महान बनता है? इन्हीं के कारण इनको हॉकी का क्या कहने लगा? जादूगर। चलो बताओ, इसका मिलान करना है। लॉन्स नायक, बर्लिन ओलंपिक, तो वर्ष 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में यह हुआ था ना। पंजाब रेजिमेंट, सैंपर्स एंड माइनर्स टीम, सूबेदार और छावनी। चलो, यह सूबेदार जो है भारतीय सेना का एक रैंक है। सैंपर्स एंड माइनर्स टीम लॉन्स नायक, और छावनी में क्या आएगा? स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना का एक दल, इसी को छावनी कहा जाता है। तीन को मिला दिए, सैंपर्स एंड माइनर्स टीम और लॉन्स नायक। भारतीय सैन्य अधिकारियों का दूसरा सबसे बड़ा पद था। एक मिनट, ये होगा यहां पर, और ये होगा लॉन्स नायक भारतीय सेना। ये यहां पर, ये होगा, ये होगा यहां पर, और ये होगा यहां पर, और ये होगा यहां पर, इस तरह से। और कौन छूटा है? पंजाब रेजिमेंट। अरे छावनी की गलती हो रही है। मिनट है छावनी है ये, और पंजाब रेजिमेंट है, ऐसे होगा। चलो, किताब में कल नोट्स देंगे तो मिलवा देंगे ना। बुरा काम करने वाला हर समय यही बात से डरता है कि उसके साथ भी क्या की जाएगी? बुराई की जाएगी। ये क्यों ऐसा हुआ? जब वो हॉकिया खेल रहे थे ध्यानचंद, तो उनके कपड़ा पे क्या मारा था? एगो हॉकी से मार दिया था ना कोनो, तो वह डरा रहा था कि हमरों के ध्यानचंद हॉकी से अब मारेंगे। हॉकी खेलते समय सैंपर्स एंड माइनर्स टीम के खिलाड़ी ने ध्यानचंद के सिर पर जोर से हॉकी मारा। उनके सिर से खून आना शुरू हो गया। उन्हें मैदान से बाहर जाकर पट्टी बंधवानी पड़ी। वापस आकर उन्होंने कहा कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा। इस बात को सुनकर वह खिलाड़ी ध्यानचंद से दूर रहने लगा, और उसे डर था कि कब ध्यानचंद उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारेंगे। इसका अर्थ यह होता है कि दूसरों के साथ जो बुरा करता है उसके साथ भी क्या होता है? वो डरता है कि मेरे साथ भी बुरा होगा, होता नहीं है। मेरी तो हमेशा यही कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं कि ताकि गोल करने का श्रेय मिल जाए। इस खेल की भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। वो खेलते थे तो हमेशा उनका कोशिश यही होता था कि वो हॉकी स्टिक को जब ले जाएं, गेंद को ले जाएं जब पास में, तो किसी दूसरे को दे दें। किसी भी खेल में जीत तभी मिलती है जब पूरी टीम खेल की भावना से खेले। एक दूसरे का सहयोग बहुत आवश्यक है। ध्यानचंद को तो गोल करने का स्वयं न लेकर गेंद को गोल के पास ले जाकर के साथी खिलाड़ी को दे देते थे। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह उनका बड़प्पन था। इसी गुण के कारण उन्हें खेल प्रेमी हुए, खेल के प्रिय बन गए। क्या बन गए? खेल के प्रिय बन गए। सोच विचार के लिए बताओ, ध्यानचंद की सफलता का रहस्य क्या था? बैठो। लगन, साधना, खेल भावना। उनकी सफलता का रहस्य क्या था? लगन, साधना और खेल भावना ही ध्यानचंद की सफलता का मूल मंत्र था। उन्होंने किसी से कोई गुरु मंत्र नहीं लिया था। क्या नहीं किया था? गुरु मंत्र
अच्छा, आपको किन बातों से पता चलता है कि ध्यानचंद को खेल को ध्यानचंद से पहले दूसरे को रखते थे? किन बातों से पता चलता है कि ध्यानचंद अपने से पहले दूसरे को रखते थे? अरे जब वो मारने जाते थे गोल, तो गोल स्वयं मारते थे कि दूसरों को दे देते थे? तो स्वयं अगर चाहते तो मार देते, लेकिन दूसरे को दे देते। इससे पता क्या चलता है कि खुद नहीं खेलना चाहते थे, खुद ही नहीं रखना चाहते थे कि हम ही खाली हैं, हम ही खाली हैं। सबको मौका देते थे। क्या करते थे? समझ में आ जाएगा? इस तरह से आप लोगों का एक्सरसाइज 2 एंड